बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से मुराद ली जाती है फेसबुक और इंस्टाग्राम। जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे होते हैं वो यही कह रहे होते हैं जी कि आप हमसे अपना सोशल मीडिया मैनेज करवा लें। ठीक है, उसमें हम आपको इतना ऑर्गेनिक काम करके देंगे। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि उसमें एड्स नहीं लगेंगे, हमने फेसबुक को पे नहीं करना। फेसबुक और इंस्टाग्राम को जब हम दोनों को मिलाकर बात करते हैं तो हम मेटा कहते हैं। ठीक है, तो वो ये कहते हैं जनाब मेटा के ऊपर हम आपको बगैर इन्वेस्ट किए मार्केटिंग करेंगे। आपकी बगैर इन्वेस्ट किए कैसी मार्केटिंग होती है, क्या कितनी जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, इसको भी अभी हम देखेंगे। लेकिन अगर वो ऐड नहीं लगाते तो दूसरी सूरत क्या होती है कि हम आपका ऑर्गेनिक काम भी करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपने फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर पोस्टिंग करते हैं, एड्स लगाते हैं, पोस्ट लगाते हैं, कभी वीडियो लगा देते हैं, ऐसे ही है ना, मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक है, इसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम चाहें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरा एक फेसबुक अकाउंट है, मुझे पता है कि मैं जब भी कोई पोस्ट लगाता हूँ तो उसकी जो रीच होती है वो 20 हो जाती है। ठीक है, उसकी रीच जो होती है वो 50 हो जाती है। तो मतलब ये हमें लग रहा है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक तो इतना ही होगा ना, इससे बढ़ेगा तो नहीं। फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे तो रीच बढ़ानी है, मुझे 20 की बजाय रीच को 200 करना है, मुझे 200 की बजाय रीच को 2000 करना है, और मुझे 2000 की बजाय रीच को 10,000 करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, अब हम मेटा को पे करना चाहते हैं, और उन पैसों के अगेंस्ट मेटा जो है वो हमारे कंटेंट की रीच बढ़ाता जाएगा। जितना हम इन्वेस्ट करेंगे वो उतनी ज़्यादा उसकी रीच बढ़ाएगा। अच्छा, अब हम जरा थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग हुआ है कि नहीं हुआ हुआ? ठीक है, अब जरा हम ये बात कर लेते हैं कि फेसबुक के अंदर हम क्या कंसिडर करते हैं। ठीक है, आपने फेसबुक अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपके फेसबुक अकाउंट में है क्या जिसके अंदर आप इंगेजमेंट कर रहे होते हो। फेसबुक के अपने प्लेटफॉर्म, या मैं कहूँ ना, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म फेसबुक हो गया, फाइन, लेकिन फेसबुक के अंदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, या कहें कि फेसबुक के अंदर कौन कौन सी प्लेसमेंट्स हैं जो जिसको आप जानते हैं। मतलब आप फेसबुक यूज करते हो ना, तो जितना का आप जानते हो वो कौन कौन सी प्लेसमेंट्स हैं उसके अंदर। मार्केट, बिल्कुल सही है। मार्केट प्लेस एक प्लेसमेंट है जहां पर हम कुछ चीज़ें अपनी दराज की तरह एडवर्टाइज करने के लिए लगाते हैं। फेसबुक पेज, ठीक है, फेसबुक अकाउंट तो इटसेल्फ खुद से ही है। अच्छा, उसके बाद अकाउंट हो या पेज हो, उसकी एक फीड है जो आपकी प्रोफाइल है, फीड है। उसके बाद रील्स, उसके बाद स्टोरी, उसके बाद मैसेंजर। तो कितने सारे ये प्लेसमेंट्स हैं जिनको भी हम डिस्कस करने लगे हुए हैं। ठीक है, और अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो फेसबुक के ऊपर एक राइट कॉलम बना हुआ जाता है, आता है ना, वो भी एक प्लेसमेंट है। देखा आपने? नहीं, लैपटॉप पे अगर आप लैपटॉप से फेसबुक यूज करोगे तो आपको राइट कॉलम नजर आएगा। अगर आप मोबाइल से फेसबुक यूज करोगे तो उसका कोई राइट कॉलम नहीं होता। राइट कॉलम किसका होता है? सिर्फ लैपटॉप का। यानी अभी मैं फेसबुक खोला है, शायद खुल गया होगा, तो आप देखिएगा आपको इसका राइट कॉलम नजर आएगा। होम के पेज पे जाते हैं, जरा फिर देखते हैं। आ गया राइट कॉलम। मैं इस इसकी बात कर रहा हूँ, इस हिस्से की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहां पर देखें क्या आया है, ऐड आ रहा है यहां पर भी नजर। ये भी एक प्लेसमेंट है एड्स लगाने के लिए। बाकी वो सारी प्लेसमेंट्स हैं जो भी मैंने आपको बताई हैं, लेकिन ये भी एक प्लेसमेंट है एडवर्टाइज करने के लिए, पेड एड्स चलाने के लिए। इसे हम बोलते हैं राइट कॉलम एड्स। अब ये जो राइट कॉलम एड्स होते हैं ये कहाँ चलते हैं? राइट कॉलम एड्स सिर्फ और सिर्फ या तो कंप्यूटर पर चलेंगे, तो या तो लैपटॉप पे। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी की कैंपेनिंग कर रहा हूँ और मैंने राइट कॉलम ऐड चूज कर लिया, तो मोबाइल पे तो इसका रिजल्ट नहीं है, क्योंकि मोबाइल पे तो राइट कॉलम होता ही नहीं है। राइट कॉलम सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के ऊपर हमें नज़र कहाँ पे आ रहा है? लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पीसी के ऊपर, और किसी जगह पे नज़र नहीं आएगा। तो अब ये हमें सारी प्लेसमेंट्स नज़र आ गई हैं। ठीक है, ये आ गई है ना जी प्लेसमेंट्स। देखें जरा, देखें यहाँ पर कोई ऐड गुजरता है हमारी नज़र से कि नहीं गुजरता? आ गया ऐड। ऐड पे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? स्पॉन्सर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास एक फेसबुक ऐड आ गया। बाकी की जो पोस्ट मुझे नजर आ रही थी वो ऑर्गेनिक पोस्ट नजर आ रही थी, ये तो ऐड नहीं है ना, ये ऑर्गेनिक है, और ये ऐड लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो रीच है वो ऑर्गेनिक इंक्रीज हो रही है, और इसकी जो रीच है वो पेड इंक्रीज होने लगी हुई है।
अब हम जब किसी को सर्विसेज देते हैं तो हम इसी तरीके से उनको सर्विसेज दे रहे हैं कि भाई आपको पेड की तरफ भी जाना है कि सिर्फ ऑर्गेनिक काम करवाना है। ऑर्गेनिक काम करने में तो आपकी सिर्फ स्किल्स होंगी, लेकिन जब पेड पे जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट भी होगी, यानी आपको मेटा को पे भी करना है जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक की बात नहीं करते तो हमें मेटा को कुछ भी पे नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब हमें मेटा को कुछ पे नहीं करना, बल्कि हम रोजाना की बुनियादों पर टाइम स्केड्यूल कर लेंगे कि भाई एक दिन में हमने 2 पोस्ट लगानी है, एक दिन में हमने 3 पोस्ट लगानी है, एक दिन में हमने 4 पोस्ट लगानी है। हमने कभी भी पोस्ट को ओवरलैप नहीं करना, मतलब हम लोगों ने कभी भी पोस्ट को ओवरलैप नहीं करना। ऐसे नहीं है कि भाई आज मूड में बैठे हुए हैं, पोस्ट लगाई है, 5 मिनट के बाद फिर एक और पब्लिश कर दी, 7 मिनट के बाद एक और पब्लिश कर दी, और फिर एक हफ्ते के लिए खामोश बैठ गए, फिर इसी सीक्वेंस। बल्कि अपना एक स्केड्यूल बनाए अपने लिए, मतलब ये स्केड्यूल आपने किसी को देना तो नहीं ना, अपने लिए एक स्केड्यूल बनाए कि भाई मैं डेली इस तरह पोस्टिंग करूंगा, मैं वीकली इस तरह पोस्टिंग करूंगा, मैं मंथली इस तरह पोस्टिंग करूंगा, फिर आपको पता लगेगा कि ऑर्गेनिक रिजल्ट कैसे दे रहा है आपको। लेकिन अगर आप कैजुअल पोस्टिंग करेंगे तो आपको ऑर्गेनिक तो बिल्कुल रिजल्ट नहीं देगा। एक प्लान बनाना है आपको, और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो फेसबुक आपको बताएगा कि आपका प्लान कैसा होना चाहिए, वो खुद बताएगा, क्योंकि आप देखेंगे रिजल्ट्स, इनसाइट्स देखेंगे, आपको पता लगेगा कि आप जो ये मुख्तलिफ टाइमिंग में पोस्टिंग कर रहे हैं इनमें से इफेक्टिव टाइमिंग्स कौन से हैं, कहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आने लगे हुए हैं। फिर फेसबुक आपको ये भी सजेस्ट करेगा कि भाई इन टाइमिंग्स में एडवर्टाइज करो, तो इस टाइमिंग पर आपकी ऑडियंस ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा ये वाला जो फेसबुक का वर्जन है जो इस वक्त खुला हुआ है, ये सबसे पुराना है, जब से फेसबुक लॉन्च हुआ है ये उसका वो वाला इंटरफेस है। ठीक है, वक्त के साथ साथ इसने इंप्रूवमेंट भी की, बिल्कुल उसी तरह ही जैसे विंडोज़ है, तो विंडोज़ के कितने सारे वर्जन हैं, आपने बहुत सारे पीछे वाले वर्जन तो नहीं देखे होंगे, वो तो बिल्कुल इस वर्जन के साथ मैच भी नहीं करते। ठीक है, तो ऐसा ऐसा इंप्रूव होते गए। लेकिन फेसबुक ने क्या किया कि उसने अपने किसी भी वर्जन को अभी तक आज की तारीख तक एक्सपायर नहीं किया, यानी ये इसका पहला वर्जन है मगर एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन इसके और भी नए वर्जन आए हुए हैं। अगर आप एडवांस यूजर हैं तो हम उन पे भी काम करते हैं। ठीक है, जरा मैं वो वाला वर्जन भी खोलता हूं। आगे जी, आपने देखा मैंने यूआरएल पे क्या लिखा है, मैंने यूआरएल पे लिखा है, यूआरएल पे लिखा है, मैं इसको नोटपैड में आपको दिखा देता हूँ। business.facebook.com/latest/home। अब ये वाला जो लुक है इसका आप देख रहे हैं कि डिफरेंट लुक है, डिफरेंट लुक आई ना हमारे पास। तो ये उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, आप यही कह लें जैसे वो भाई विंडो पहले 3.1 आई थी 90s में, तो आज जो है वो विंडोज चलने लगी है हमारे पास 10 बल्कि 11। तो अगर आप गूगल करें तो देखिएगा जरा विंडोज 3.1 की इमेजेस चेक कीजिएगा, फिर विंडोज 98 के इमेजेस चेक कीजिएगा, फिर विंडोज 2000 के इमेजेस चेक कीजिएगा, आपको बहुत सारा फर्क नजर आएगा। लेकिन फेसबुक ने अपने पुराने वर्जन को एक्सपायर नहीं किया, बल्कि आप अभी भी कोई बंदा यूजर बनता है तो वो पुराने वर्जन से ही आ रहा है, और उसके बाद वो एक्सपर्ट है तो वो लेटेस्ट वर्जन में भी जा सकता है। कैसे जा रहा है लेटेस्ट वर्जन में, वही सारे काम जो हम वहां पे कर सकते हैं यहाँ पे कर सकते हैं, वही सारे काम जो हम यहाँ पे कर सकते हैं किसी ना किसी हद तक वहां कर सकते हैं, मगर 100% पुराने वर्जन में वो सारे काम नहीं होंगे जो यहाँ पर बैठकर आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया डेस्कटॉप वर्जन के पॉइंट्स, हमने इसकी बात की अभी। इसी तरह इसके कुछ मोबाइल वर्जन भी हैं, है ना, एक फेसबुक लाइट है, एक फेसबुक है। आपको इन दोनों का फर्क तो पता होगा, इनका तो डिजिटल मार्केटिंग से कुछ लेना देना नहीं है ना। इन दोनों में क्या फर्क है भला, फेसबुक और फेसबुक लाइट। फेसबुक लाइट जो है वो एक लाइट वर्जन है, नाम से ही पता लग रहा है कि वो एक लाइट वर्जन है। ठीक है, लाइट वर्जन का क्या मतलब है कि भाई फेसबुक चल रहा है, आपका अकाउंट भी चल रहा है, आपको पोस्ट नजर भी आ रही है, आप लाइक भी कर रहे हो, आप कमेंट भी कर रहे हो, मगर जो बड़े बड़े काम हैं
वो नहीं उसमें हो सकते। मतलब छोटी छोटी वीडियोस भी अपलोड हो रही हैं, मगर आपकी बड़ी वाली वीडियोस आप लाइट से अपलोड ही नहीं कर सकते। आपको बड़ी वीडियो को अपलोड करने के लिए स्टैंडर्ड फेसबुक में आना पड़ेगा, ठीक है। सो एक तो हुआ फेसबुक, एक हुआ फेसबुक लाइट, कि भाई आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पे लोड भी ना पड़े और आप फेसबुक को यूज़ भी करते रहें और इजीली यूज़ करें। ऐसा ना हो कि आपकी मेमोरी बहुत सारी इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। अच्छा, उसके बाद एक और हमारे पास ऐप है, ये मैं अब आपको बता दूंगा आपके पास क्या क्या होना चाहिए। लाइट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि लाइट पे काम करेंगे तो फिर फंक्शनैलिटी तो पूरी यूज नहीं करेंगे ना। एक तो हो गया फेसबुक का ऐप, एक आपके पास है जी मेटा सूट, ठीक है। मैं आपको यहीं से खोल के दिखा देता हूँ। इस तरह आएगा ये, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, मेटा सूट लिखना है। अब आप देखें फेसबुक एडवर्टीजमेंट की जरूरत है, देखें फेसबुक का ऐड चल रहा है, तो क्या फेसबुक को एडवर्टीजमेंट की जरूरत है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि एडवर्टीजमेंट जो होती है वो सिर्फ चीज़ें बेचने के लिए नहीं यूज़ की जाती। एडवर्टीजमेंट जो होती है वो हम लोगों को अवेयरनेस देने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। कोई नया बंदा आए, उसको ना समझ में आ रहा हो मुझे कहाँ जाना है, तो वो उसने कहा कि भाई वो बजाय इसके कहीं नीचे जाकर हमारा पढ़ाओ, तो उन्होंने उन वर्ड्स के साथ, उन कीवर्ड्स के साथ अपना ऐड रन कर दिया कि भाई हमारा ऐड नजर आए। इसी तरह फेसबुक का ऐड भी आता है, इसी तरह गूगल का भी ऐड आता है। सारे ऐड्स आ रहे होते हैं, सबके ऐड्स रन टाइम पर चल रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं रुकते इनके ऐड्स। सो आपको अब क्या करना है, अपने मोबाइल पर जाना है और मोबाइल पे आपने जाकर लिख लेना है मेटा बिजनेस सूट। तो आपके पास एक ऐप आएगा, आपने उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में भी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास फेसबुक के दो वर्जन हो गए, एक हो गया फेसबुक और एक हो गया मेटा सूट। पहले ये फेसबुक एड मैनेजर के नाम से कुछ होता था, हम वो इंस्टॉल किया करते थे। अब ये दूसरी फंक्शनैलिटी हमारे पास इसमें आ गई है। मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या इंस्टॉल किया हुआ है, नाम देके आपको बताता हूँ, अगर ये भाई साहब चल जाए तो। नहीं मूड बन रहा है। यानी अब आपको दो चीज़ें होगी, ये एक एड मैनेजर भी आ रहा है, मेटा फॉर बिजनेस। यानी अब आपको मैंने कहा कि एक फेसबुक, फेसबुक सबके पास है ऑलरेडी, अब आपको मेटा सूट इंस्टॉल करना है। अच्छा, अब जरा देखते हैं, ये तो हमें पता लगी कि प्लेसमेंट्स कौन कौन सी थी, सबको पता लग गया है ना। हमें इन सारी प्लेसमेंट्स को इंगेज करना है। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करने लगे हुए हैं, मतलब अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें फेसबुक के ये सारे प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करना है। स्टोरी को भी यूज़ करना है, रील को भी यूज़ करना है, ठीक है। और कौन सा था, मार्केट प्लेस, नहीं सेल होती फिर भी यूज़ करना है। कम से कम हम उस जगह पर होंगे तो सही ना। जैसे देखा ना अभी गूगल ऐड के ऊपर हमें फेसबुक नज़र आ गया, तो इसका मतलब है कि प्रेजेंस तो है ना उसकी, आपको अपनी प्रेजेंस तो लेकर आनी है। अवेयरनेस तो जा रही है, जब आपकी प्रोडक्ट्स नज़र आने लगी हुई हैं तो आपकी अवेयरनेस तो होने लगी हुई है वहाँ पर। यही आपके लिए पहला स्टेप होता है सेल का, पहले अवेयरनेस होती है और फिर सेल आती है हमारे पास। अच्छा, अब फेसबुक के अंदर दो चीज़ें हमारी हैं जिसको अब हम फोकस करके करने लगे हैं। नंबर फेसबुक अकाउंट जो कि सबका है, फेसबुक पेज। फेसबुक पेज क्या है जी, वो जगह जहां पर हमने मार्केटिंग करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अगर पीक सोल्यूशन की मार्केटिंग करनी है तो मुझे पीक सोल्यूशन का पेज बनाना है। ग्रुप्स को हम भूल गए, फेसबुक ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ, फेसबुक ग्रुप्स इन्हें नहीं हमने भूलना। फेसबुक ग्रुप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी एक अच्छी कम्युनिटी बनाने के लिए फेसबुक ग्रुप्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ग्रुप्स को ज्वाइन करना तो इतना मैटर नहीं करता, जितना मैटर ये करता है कि आप ग्रुप्स बनाएं और आपके ग्रुप्स को लोग ज्वाइन करें और आप उस ग्रुप का एक बड़ा नेटवर्क बना लें। जब आपके ग्रुप का बड़ा नेटवर्क होगा और वो टोटल आप ही के कंट्रोल में होगा और उसमें लोगों की इंगेजमेंट भी होगी, तो आप उससे भी बहुत कुछ सेल भी कर सकते हो और आप अपनी चीज़ों को मार्केट भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं दूसरों के ग्रुप ज्वाइन करूंगा तो मैं दूसरों की स्वाबदीद पर होऊंगा कि क्या वो मेरे कंटेंट को शेयर करेंगे भी कि नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरा ग्रुप होगा तो वो सब मेरे बिहाफ पर बैठे होंगे कि भाई हम एक कंटेंट भेजते हैं, ये पसंद करते हैं कि नहीं। लेकिन हमने पहले अपने ग्रुप को ग्रो करना है। कैसे ग्रो करना है,
आपको पता है कि भाई व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने होते हैं, कौन लोग होते हैं जो व्हाट्सएप के ग्रुप को इंटेंशनली ज्वाइन कर रहे होते हैं, जिनको लगता है कि ये कंटेंट हमारी इंटरेस्ट का है। यानी अगर आपके फेसबुक पे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कंटेंट होगा लोगों के लिए, तो लोग उसको मजबूरन ज्वाइन करेंगे, भाई इसे ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोगों को मजबूर कर रहे हो कि भाई ज्वाइन कर लो, ऐसे नहीं है। बल्कि उसके अंदर कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको ज्वाइन करें। और फेसबुक का कंटेंट तो मैटर करता ही है। फेसबुक का जो सबसे बड़ा कंटेंट है वो है मेंबर्स। यानी एक फेसबुक अकाउंट है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो यही तो है जो चाहते हैं लोग, यही चाहते हैं ना कि भाई आप चाह क्या रहे हैं। अगर मैं मार्केटिंग भी कर रहा हूं तो मैं अपनी चीज़ को प्रेजेंट कहाँ करना चाहता हूँ, लोगों के सामने तो करना चाहता हूँ। तो अगर मेरा ग्रुप ग्रो हो जाए और मेरे ग्रुप में 200 लोग हों, मेरे ग्रुप में 2000 लोग हों, मेरे ग्रुप में 20,000 लोग हों, मेरे ग्रुप में 50,000 लोग हों, तो यही तो मेरी रिक्वायरमेंट है ना। लेकिन ये इतने सारे लोग बढ़ाने के लिए आपको एक अच्छा कंटेंट चाहिए, बट हमारा अल्टीमेट जो रिजल्ट चाहते हैं हम, वो तो यही चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाए। लोग कैसे आएंगे? लोग तभी आएंगे जब लोगों को लगेगा कि ये ग्रुप हमको रिलेट करता है और ये ग्रुप हमारे लिए इंटरेस्ट रखता है। तो आपको क्या करना है कि अपनी प्रोडक्ट से, अपनी ब्रांड से, अपनी सर्विस से को लेकर बहुत सारे ग्रुप्स बनाने हैं और उन ग्रुप्स में अच्छी अच्छी सी इंगेजमेंट भी करनी है, ठीक है, और प्रोफेशनल इंगेजमेंट करनी है। और वहाँ से ही आपको एम्प्लॉयर्स भी मिलेंगे और वहीं से आपको एम्प्लॉयज़ भी मिलेंगे। वहाँ से वो लोग भी आपको मिलेंगे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और वो लोग भी मिलेंगे जो सर्विसेज सीख करने लगे हैं। अच्छा, अब अगली चीज़ क्या आ गई थी हमारे पास? फेसबुक पेज। अच्छा, हम जब एडवर्टाइज करते हैं, हम एडवर्टाइज कहाँ पे कर रहे होते हैं? फेसबुक पेज पर। फेसबुक अकाउंट पे हम एडवर्टाइज नहीं करते, बल्कि एडवर्टाइज कहाँ करते हैं हम? फेसबुक पेज के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? अभी आपको जो स्पॉन्सर्ड एड नजर आ रहे थे, एक्चुअली वो कहाँ बने हुए थे? पेजेस के ऊपर बने हुए थे एड्स सारे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि भाई मैंने ऐड रन करना है, तो आपको पहले क्या चाहिए होगा उसका? फेसबुक पेज, ठीक है। अच्छा, अब फेसबुक पेज कहाँ पे बनता है? मिसाल के तौर पर मैं कहूँ फेसबुक अकाउंट कहाँ पे बनता है, तो आप सब कहेंगे कि जी फेसबुक अकाउंट को साइन अप करते हैं, ऐसे ही है ना। फेसबुक अकाउंट को साइन अप करते हैं आप लोग, तो फेसबुक अकाउंट बन जाता है। फेसबुक पेज कहाँ पे बनता है? फेसबुक अकाउंट के अंदर। फेसबुक पेज साइन अप नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप गूगल पर जाएं, लिखें फेसबुक पेज साइन अप, तो फेसबुक पेज कहेगा बना लो आके भाई, वो फिर भी आपको यही कहेगा कि भाई अकाउंट बना लो। अब हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे या अपना अकाउंट साइन अप करेंगे, तो उसके अंदर जाकर हम लोग पेजेस बनाएंगे, नॉट पेज, पेजेस। हमारे पास चॉइस है, हम जितने मर्जी पेज बनाएं। लेकिन अगर हम ये प्रैक्टिस इस तरह करेंगे जैसे विंडोज में फोल्डर बनाए जाते हैं कि भाई डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर क्लिक क्रिएट हो गया, फिर फोल्डर क्लिक क्रिएट हो गया, ये स्टेप मैंने किया तो 25 दफा किया तो क्या हुआ? 25 फोल्डर बन गए, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है। फेसबुक ऐसे नहीं करने देगा आपको। अगर आप इंटेंशनली इस तरह दूसरा पेज भी बनाएं तो हो सकता है कि वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे पेजेस बनाने से। लेकिन अगर आप लॉजिकल तरीके से, अभी मैं आपको अपना अकाउंट दिखाऊंगा, उसमें पेजेस की तादाद भी दिखाऊंगा, कितने सारे पेजेस बने हुए हैं, मुझे नहीं वो रिस्ट्रिक्ट करता। लेकिन अगर आप ये काम करोगे, एक से ज़्यादा पेज बनाओगे, पहले पेज पे नहीं करेगा। हाँ जी, उसको लगता है कि स्पैम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ऑटोमेशन कहाँ से आ गई है, एकदम इतने सारे पेजेस, एक पेज बनाया है, उस पर कुछ काम तो उसने किया नहीं अभी तक, तो ये कोई टूल है जो पेजेस क्रिएट करने लगा हुआ है, तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा पेज बनाने से ही, और फिर कहेगा अभी इंतजार करो, मैं देखता हूँ कि मैंने आपको कब अलाउ करना है इस काम के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपने जब मेरे से पेज बनाना सीखना है, अभी नहीं आज सीख रहे हम पेज बनाना, तो आपको सिर्फ एक पेज बनाना है पहली दफ़ा में, ठीक है, एक से ज़्यादा पेजेस नहीं बनाने। क्योंकि अगर आप 2 पेज बनाएंगे और मुझे बताएंगे कि रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो फिर मैं भी नहीं कुछ कर पाऊंगा। फिर हमें फेसबुक के डिसीजन का इंतजार करना पड़ेगा कि वो आपको कब अलाउ करता है कि भाई अब आप दोबारा से इस अकाउंट में पेजेस बना सको। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं भाई एडवर्टाइज हमने करना है, अब ये पॉइंट आपने समझना है कि एडवर्टाइज करना है हमने फेसबुक पेज के ऊपर, ठीक है। फेसबुक पेज के ऊपर हमें एडवर्टीजमेंट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पोस्ट, हमारा अवेयरनेस मटीरियल पेज पे होगा। लेकिन फेसबुक कब एडवर्टाइज करने देगा हमें? जब हम फेसबुक को पैसे देंगे। एडवर्टीजमेंट तो इन टर्म्स ऑफ मनी है ना, ऑर्गेनिक काम तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें फेसबुक को पे भी करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे गूगल एड्स में गूगल को पे करते हैं। अच्छा, अब फेसबुक को पे करने का जो प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक पेज नहीं है, वो आपका, इसको आसान कहते हैं ना, वो आपका फेसबुक अकाउंट है, ठीक है।
फेसबुक को पे करने का जो प्लेटफॉर्म है वो आपका फेसबुक अकाउंट है, जो आप सबका है। क्योंकि फेसबुक को पे करने के लिए कोई इंडिविजुअल एंटिटी चाहिए। तो आपका जो फेसबुक अकाउंट है आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना खुद से फिजिकली। मतलब अगर फेसबुक आपसे कहे कि हाँ भाई अपनी तस्वीर लगाओ, आप लगा दोगे। वो कहे भाई अपना आईडी कार्ड दो, आप दे दोगे। वो कहेगा अपना पेमेंट मेथड दिखाओ, आप दिखा दोगे। पेज के लिए तो बहुत मुश्किल होगा ना ये सारी चीज़ें प्रूफ करना। सो इसका मतलब क्या हुआ कि पेमेंट मेथड कहाँ पे ऐड होगा? फेसबुक अकाउंट में। इससे साबित क्या हुआ कि भाई अभी तक हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे सारी की सारी वर्थ फेसबुक पेज की है। अब हमें ये भी पता लगा कि फेसबुक अकाउंट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा वर्थ है। और जितनी सिक्योरिटीज़ हमें फेसबुक पेज को बचाने के लिए लगानी चाहिए, उससे भी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ हमें अपने फेसबुक अकाउंट पे लगानी है। क्योंकि हमारा जो क्रेडिट कार्ड है या जो हमारा डेबिट कार्ड है या जो हमारा वर्चुअल कार्ड है वो ऐड कहाँ पे होने हैं? वो फेसबुक अकाउंट में ऐड होने हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि अपने फेसबुक अकाउंट को सिक्योर करें। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपका फेसबुक अकाउंट सिक्योर नहीं है, कोई हैकर आता है और आपके अकाउंट को हैक कर लेता है और उसके अंदर आपने अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड किया हुआ है। अब वो आपके डेबिट कार्ड से शॉपिंग तो नहीं कर सकता, मगर वो आपके डेबिट कार्ड से फेसबुक के बहुत सारे एड्स चला सकता है। क्योंकि फेसबुक में उसके भी पेजेस पड़े हुए हैं, तो वो अपने पेज पर आपके अकाउंट से ऐड रन करने शुरू कर देगा। और जब तक आपको ये पता लगेगा, अच्छे खासे डॉलर्स आपके इन्वेस्ट हो चुके होंगे। फेसबुक को भी पता लगेगा इन्वेस्ट हो चुके होंगे। अब फेसबुक को जैसे ही ये डिटेक्ट होगा, फेसबुक आपके उस पेमेंट मेथड को सस्पिशियस पेमेंट मेथड करार दे देगा। अब आपको पता लग गया होगा सस्पिशियस पेमेंट मेथड क्या है। यानी कि कोई भी ऐसा पेमेंट मेथड जिसको फेसबुक ने या गूगल ने कभी ये समझा हो कि ये वाला पेमेंट मेथड किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो नेचुरल नहीं है। ठीक है, जो ऑर्गेनिक नहीं है, जो फ्रॉडुलेंट भी हो सकती है, स्पैम भी हो सकती है। तो अब जब ये काम हो गया, आपने इसको क्लियर भी करवा लिया, तो वो पेमेंट मेथड तो गया आपका। उस पेमेंट मेथड को आप कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। इवन फेसबुक पे ये सब कुछ हुआ, आप उसे गूगल पे लेकर जाएंगे ना तो वहां भी नहीं होगा, वहां पर भी वो सस्पिशियस ही रहेगा। गूगल पर सस्पिशियस हुआ, उसको फेसबुक पर लेकर आओगे तो वो सस्पिशियस पेमेंट मेथड ही रहेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक नया डेबिट कार्ड इशू करवाना पड़ेगा या नया क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा या फिर आपको कोई नया वर्चुअल कार्ड खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फेसबुक अकाउंट प्रोटेक्शन। दो चीजें हमें करनी है। पहला काम, यानी कि जब हम किसी क्लाइंट का काम करते हैं तो सबसे पहला काम अब दो ऑप्शन हो सकते हैं कि वो कह के जनाब आपका अपना जो ऐड अकाउंट है ना उससे मेरा ऐड चला दें। अब ये मेरी चॉइस है कि मैं उससे ऐड चलाऊं या ना चलाऊं। हमारी चॉइस क्या होती है? हमारी चॉइस ये होती है कि हम हमेशा क्लाइंट के अकाउंट से ही काम करते हैं और हम उसके क्लाइंट को, मिसाल के तौर पर मैं तो ऐड उसका चला दूंगा तो उसके सारे क्रीडेंशियल्स तो मेरे पास आ गए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? कल को मैं छोड़ूंगा तो सारी चीज़ें तो उसकी मेरे पास स्टोर हुई हुई हैं। तो ये कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है कि हम उसी के फेसबुक अकाउंट के अंदर सेटिंग्स करेंगे, उसी के फेसबुक अकाउंट को सिक्योर करेंगे और उसी के फेसबुक अकाउंट में हम पेमेंट मेथड ऐड करेंगे ताकि उसका हमसे कुछ लेना देना भी ना हो। मिसाल के तौर पर उसका कार्ड कोई दूसरा बंदा, ऐसा हमारे साथ हुआ, हमें किसी ने कहा था कि भाई शॉपिफाई में ना मेरा पेमेंट मेथड ऐड कर दे। हमने कहा नहीं भाई, हम आपको तरीका बताते हैं, आप खुद ऐड करें। और उसी वीक में जो उनका शॉपिफाई डेवलपर था उसने उनका कार्ड यूज़ किया। लेकिन हम क्लियर हो गए ना, हमने तो यूज़ ही नहीं किया, हमने उसे नो कर दिया। हमने कहा भाई आप खुद करें, अदरवाइज तो सस्पिशियस सब हो जाएंगे ना जो लोग उस पूरे सेटअप में इन्वॉल्व होंगे कि पता नहीं इसने यूज़ किया, पता नहीं इसने यूज़ किया या किसने यूज़ किया। हम कार्ड हमेशा, यहाँ तो जो हमारा पुराना क्लाइंट होता है ना जिसको हम पे रिलायबिलिटी होती है, हम उसे कहते हैं कि भाई यूँ करो, अपने कार्ड की फ्रंट पिक्चर और बैक पिक्चर हमें भेज दो। उसे हम पर एतमाद होता है, हमें भी पता होता है कि भाई हम इसका काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे कोई नया बंदा आता है, हमें ये भी नहीं पता होता कि उसके साथ कितने लोग इन्वॉल्व हैं। इसलिए हम उसको कहते हैं कि भाई हम तुम्हें एक वीडियो बनाकर भेजते हैं कि तुमने इस तरीके से अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है, तो आप इस तरीके से जाकर अपना पेमेंट मेथड ऐड करके हमें बता दीजिएगा, हम आगे से कंटिन्यू कर लेंगे आपके एड्स को। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबको पता लग गया भाई फेसबुक अकाउंट पे जाना है। यहां पे मैं जरा वापस फेसबुक पे आता हूं, ये राइट साइड पे है आगे ये हमारी प्रोफाइल्स आ रही हैं फेसबुक की, आ रही है ना। अब फेसबुक प्रोफाइल्स कितनी हो सकती हैं?
एक तो फेसबुक अकाउंट का सेटअप साइन अप है, एक फेसबुक अकाउंट का साइन अप है, जो आपने फेसबुक का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है वो फेसबुक अकाउंट साइन अप है। इसके अलावा बाकी क्या है, पेजेस हैं। तो अब पहचानते हैं जरा, सी ऑल प्रोफाइल्स करें तो और भी बहुत सारी आएंगी, देखें आ रही है, मैं इस पर सी मोर करूं फिर और आ जाएंगी। तो ये सब पेजेस हैं, लेकिन इनमें से एक अकाउंट है मेरा और ये वाला है, इस पर मैं क्लिक करता हूं, आपको देख के पता लग जाएगा कि ये अकाउंट है कि पेज है। यहाँ पे क्लिक करते हैं जिस पिक पे, देखिए इस पे राइट कॉलम ऐड आ रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फेसबुक पे हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं वो 5000 हो सकते हैं, लेकिन इस नंबर तक हमें कैसे पहुंचना है? इस नंबर तक हमने वैसे नहीं पहुंचना जैसे हम यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचते हैं, बल्कि इस नंबर, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये प्रोफेशनल अकाउंट हो, इस नंबर को आपने बहुत सारा फिल्टर करना है और वक्त के साथ साथ इसे फिल्टर करते भी रहना है कि आपके पास जो फेसबुक फ्रेंड्स हों या आपके जो फॉलोअर्स हों वो एग्जैक्टली वो लोग हों जो आपको लगता है कि किसी ना किसी तरीके से आपके बिजनेस की एक्टिविटी में हेल्पफुल हो सकते हैं। या तो आपको उनसे बिजनेस मिलेगा या वो एक ऐसी कम्युनिटी है जो आपको हेल्प कर सकती है। यानी आप डिजिटल मार्केटर हो तो एक दूसरा डिजिटल मार्केटर भी हो सकता है, आप डिजिटल मार्केटर हो तो एक रियल स्टेट सर्विसेज देने वाला बंदा हो सकता है, एक एजुकेशन सर्विसेज देने वाला बंदा हो सकता है, कोई शॉपकीपर हो सकता है, इनको आपने सर्विसेज देनी है ना। इस चीज पे फोकस नहीं करना और ऐसे लोगों को फ्रेंड रखना है इन द लॉन्ग रन जो आपके कंटेंट के साथ इन्वॉल्व हो। अभी हम फेसबुक अकाउंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ पेज की नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर आप पोस्टिंग करते हैं, फ्रेंड लिस्ट में आपके पास आ रहे हैं कोई 3000 लोग, लेकिन जब आप पोस्टिंग करते हैं तो 2-3 लोग ही हैं जो आपके साथ इंगेज होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, फिल्ट्रेशन करनी चाहिए, ऐसी पोस्ट भी लगानी चाहिए कि जो मेरे डेड फ्रेंड्स हैं, डेड मतलब जिंदा है अभी तक वो, अगर फेसबुक पे डेड फ्रेंड है, ठीक है, तो वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, सो आई थिंक सो कि दे आर नॉट अवेलेबल ऑन फेसबुक, सो आई एम रिमूविंग। तो जो लोग एक्टिव फ्रेंड्स हैं, पहली बात तो ये है कि आप उन्हें कहें भाई कमेंट करो, ठीक है, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर 1 वीक तक कोई नहीं आती तो आप रिमूव करने शुरू होते हैं। और फिर दूसरी जो जगह है हमारे पास, दूसरा जो प्लेटफॉर्म है हमारे पास वो क्या है, फेसबुक ग्रुप्स। अब आप फेसबुक ग्रुप्स में जाएं, लोगों के ग्रुप्स को ज्वाइन करें और वहां पर जाकर देखें कि आपकी इंटरेस्ट के लोग कौन से हैं। जब आप कुछ कमेंट करते हैं क्या वो भी रिप्लाई करते हैं? कमेंट पे कमेंट चल रहा होता है ना, इंसान को पता लग जाता है कि भाई ये हमसे रिलेट करता है कि ये हमसे रिलेट नहीं करता। जब इतनी सारी इंगेजमेंट आपकी उस ग्रुप में लोगों से हो रही है, भाई उसमें 20,000 लोग बैठे हुए हैं, 50,000 लोग बैठे हुए हैं, अब आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें और उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के अपना फ्रेंड बनाएं। इस तरह की फ्रेंड लिस्ट लें। फिर जो आपका पेज है उसके ऊपर आप जो प्रमोशन कर रहे हैं उस प्रमोशन को अपने फेसबुक अकाउंट पे भी करें और अपने पेज के लिए जो लाइक्स ले रहे हैं क्योंकि उनको कंटेंट में इंटरेस्ट है तो उनको इनवाइट करें कि वो आपके पेज को लाइक करें। यानी आपको अपने फ्रेंड्स को फिल्टर करते रहना है और इस चीज पे फोकस नहीं करना कि ये काउंट बड़ा हो, इस चीज पे फोकस करना है कि ये जो काउंट है ये सब रियल हो, फेक ना हो। फेक का मतलब ये नहीं है कि फेसबुक यूजर नहीं है, वो ये है कि उन्हें कभी आपकी कोई चीज अच्छी लगी, उन्होंने आपको एकदम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, ठीक है ना, तो आपने नहीं भी की तो उन्होंने कभी दोबारा मैसेज भी नहीं किया। अगर तो आपको वाकई इंटरेस्टेड हैं तो हो सकता है कि वो आपका ईमेल चेक कर लें, इधर से आपको मेल भी कर सकते हैं कि जनाब मैं आपको फ्रेंड बनाना चाह रहा हूँ, और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट तो नहीं है ना। तो फिर भी ना करें तो आप उसको कैंसिल कर दें ऐसे लोगों को और सिर्फ उन लोगों को फ्रेंड रखें जो रिलेटेड हों आपसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक प्लेटफॉर्म और मिल गया मार्केटिंग करने के लिए, फेसबुक अकाउंट का प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ही बुला रहे हैं जिनके लिए हम कुछ सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा जी फेसबुक आ गया, यहाँ से हमें पता लग गया कि अकाउंट है हमारा। अब इधर आ जाते हैं जरा, हमारा अकाउंट कितना ठीक क्लीन है और कितना क्लीन नहीं है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है।
आजकल बहुत सारे मैसेजेस ऑटो जनरेट हो रहे होते हैं, अभी हैकर्स लगे होते हैं, हाँ, वो सम टाइम मैसेंजर में मैसेज कर देते हैं और सम टाइम वो उसमें कर देते हैं कमेंट में कि जनाब आपका जो पेज है या आपका जो अकाउंट है वो अगले 24 घंटे में या अगले 48 घंटे में बंद होने वाला है। तो इस और उन्होंने पूरा मैसेज ऐसे कंपोज किया होता है कि देखने वाले को ऐसे लगता है कि जैसे ये फेसबुक का मैसेज है, यानी कि फेसबुक का आइकॉन शाइकॉन लगा के नाम लिख के, लेकिन यूआरएल तो नहीं लिख सकते ना फेसबुक का, ठीक है, तो यूआरएल डिफरेंट होता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि फेसबुक आपको कभी भी कमेंट में या मैसेंजर में जो लोगों के साथ चैट कर रहे होते हैं उसके अंदर मैसेज नहीं करता। फेसबुक का जो अपना मैसेज है, यानी फेसबुक में आपने अपने आप को चेक करना है कि फेसबुक क्या कम्युनिकेट कर रहा है आपसे, तो ये फेसबुक के इनबॉक्स में हम जाने लगे हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेल्प एंड सपोर्ट आ गया। ये वो इनबॉक्स है जहां पर आपसे फेसबुक कम्युनिकेट करने लगा हुआ है हर तरह से। जो भी मैसेजेस फेसबुक ने आपको देने हैं वो इस जगह पे देने हैं। और ये ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, अकाउंट स्टेटस। अच्छा ये क्या चीज़ है, सबसे पहले ये समझते हैं। अकाउंट स्टेटस में ये पता लगेगा कि आपकी तरफ से कोई वायलेशन तो नहीं हुई है। अगर आपकी तरफ से कोई वायलेशन हुई हुई है तो फेसबुक उसके लिए आपको पनिश करेगा, और अगर आप बार बार वो वायलेशन करेंगे तो वो आपको सस्पेंड भी कर सकता है। लेकिन हर पनिशमेंट पे वो सस्पेंड नहीं करता, लेवल्स हैं कुछ, बिल्कुल वार्निंग में जाते हैं पहले आप, वार्निंग के बाद आप सस्पेंशन लेवल पर जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी अकाउंट को देखना चाहते हैं कि भाई ये अकाउंट ट्रस्टेड अकाउंट है इस वक्त कि फेसबुक की कोई वायलेशन इस पे हुई हुई है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आपको बताता हूं। देखें ऑरेंज कलर में मैसेज आ रहा है, इसके ऊपर भी एक रिसेंटली वायलेशन हुई है, ठीक है, और उसका उसमें हमें एक वार्निंग मैसेज दिया है। अभी उसने एक वार्निंग मैसेज दिया है, ये वाला कलर ग्रीन होगा तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट इस वक्त फेसबुक ट्रस्टेड अकाउंट है, यानी इस पर कोई वायलेशन नहीं है। जब ये वायलेशन की स्ट्राइक इससे खत्म होगी तो ये फिर वापस ग्रीन हो जाएगा, अगर इसके ऊपर मजीद वायलेशंस नहीं होंगी। और अगर मजीद वायलेशंस होंगी तो ये ऑरेंज कलर से ग्रीन रेड कलर में जाएगा, और रेड कलर के बाद अगर मैं कोई वायलेशन करूंगा तो मेरा अकाउंट डिसेबल भी हो सकता है, परमानेंटली बंद भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब हम यहां से देखते हैं, जरा इस पर क्लिक करते हैं जी। कॉपीराइट वायलेशन हुई है इसमें, ठीक है। कॉपीराइट वायलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई किसी और का कंटेंट की वजह से आपको वायलेशन आई हुई है, सो ये कॉपीराइट वायलेशन है। यानी हमें रीयूज, अब ये क्या वायलेशन है और ये कितनी नई वायलेशन है अभी आपको ये दिखाता हूँ। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुराना कंटेंट है जिसके ऊपर रिसेंटली वायलेशन है। ये आप देख रहे हैं कब आई है, ये कब आई है, नवंबर 12 2024 को, यानी कि नवंबर के महीने में आई है, पिछले साल के। अब इस पर जरा क्लिक कीजिए, क्या वायलेशन है जरा मैं आपको बताऊं ताकि आपको भी पता लग जाए क्या है ये। अच्छा सबसे पहले ये समझना है कि ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये आपको क्लियर हो गया ना कि मेरा अकाउंट तो नहीं है ये स्टार्स एकेडमी का पेज है। इस पेज के ऊपर स्टूडेंट्स के लिए एक पोस्ट लगाई है कि भाई ऑटो कैड को कैसे क्रैक करते हैं, ठीक है। मतलब ऑटो कैड ऑटोडेस्क की प्रोडक्ट है, ऑटोडेस्क वाले क्या करते हैं, लाइसेंस देते हैं अपनी प्रोडक्ट्स का, ऐसे ही है ना, जो भी खरीदता है उसको एक लाइसेंस मिलता है। लेकिन मार्केट में अगर आप सीडी लेने जाएं तो आपको क्रैक्स मिलते हैं ना। लेकिन ऐसी चीज को अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइज करोगे तो इस पर बहुत सीवियर किस्म की कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, और इस तरह की वीडियोस अगर एक से ज्यादा होंगी तो आपका अकाउंट सस्पेंशन की तरफ भी जा सकता है। लेकिन ये वीडियो कब की लगी हुई है ये भी देख लें, आपको पता लग रहा होगा कब लगी है वीडियो, अगस्त 9 2020। यानी इसका मतलब क्या होगा कि उस वक्त स्ट्राइक नहीं आई तो ये समझा गया होगा कि बच गया काम, हाँ, उसका अपना ऑटो सिस्टम चल रहा है। जिस दिन वो उस पर आया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑटो डेस्क की टीम ने इसको देखा हो, उनकी नजर से ये पोस्ट गुजरी हो और उन्होंने इसको मैनुअल स्ट्राइक भेजी हो। अब आगे क्या कह रहा है वो, इस तरह आपको स्ट्राइक्स आएंगी, आपको बता रहा हूं। इसका मतलब आपको पता लग गया कि आपको कैसा कंटेंट। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक पोस्ट लिखूं कि हाउ टू क्रैक, लेकिन उसमें मैं क्रैक का मेथड ना बताऊं, ठीक है, सिर्फ बात की हो, क्रैक का मेथड ना लिखा हो, फिर चलेगा,
फिर चलेगा। लेकिन अगर आप पूरा मेथड बताएंगे, ये पूरी वीडियो है जिसके अंदर पूरा मेथड बताया हुआ है कि भाई ये वाली फाइल है, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पे कॉपी कर दो, तो आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एनीडेस्क वालों ने उसको स्ट्राइक भेज दिया है। अच्छा, अब ये देखें जरा क्या कह रहा है। ये आ रहा है सी ऑप्शंस जी, ईमेल, कॉपीराइट, एफएक्यूज। भाई अब आपको ये स्ट्राइक आई, आप परेशान हो गए कि भाई ये तो मुझे पता भी नहीं था इसका, ठीक है। सो इसको पढ़ें घर जाके, ये क्या चीज़ है, कॉपीराइट एफएक्यूज। कितना कुछ आ गया ना। नोट्स, चलो जी, ये मैंने आपको लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया, ठीक है। क्योंकि जब तक हमें कॉपीराइट इफेक्ट पता ही नहीं होगा कॉपीराइट स्ट्राइक हैं कौन कौन सी, ताकि आपको ये पता लग जाएगा तो फिर आप इसको अवॉइड कर लोगे, ठीक है, आप इससे बच जाओगे। चलिए, ये मैंने शेयर कर दिया आपके ग्रुप में, क्लियर हो गया। अब आपको ये पता लग गया कि ये फेसबुक अकाउंट पे स्ट्राइक नहीं है, ये स्ट्राइक पेज पर आई है, मगर उस पेज को इस अकाउंट से भी मैनेज किया जा रहा है। तो उसने स्ट्राइक ने अकाउंट को भी अफेक्ट किया, उस स्ट्राइक ने इस फेसबुक अकाउंट को भी। इसका मतलब ये होगा कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी का काम कर रहे हैं और उसके पेज पर कोई इशू है तो वो आपके फेसबुक अकाउंट को हिट करेगा। अगर आप किसी से अपना काम करवा रहे हैं और उसके फेसबुक अकाउंट पे कोई इशू है तो आपके फेसबुक पेज को भी हिट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम जब किसी से काम लेना शुरू करते हैं, कोई इंटर्नी या परमानेंट बंदा हायर करते हैं, तो हम सबसे पहले उसे ये कहते हैं कि भाई अपना फेसबुक अकाउंट में जाओ और ये जो स्टेटस वाली विंडो है ना, यहाँ पे क्लिक करके इसका स्क्रीनशॉट भेजो मुझे। इसके स्क्रीनशॉट पे अगर तो ग्रीन टिक आ जाता है, ठीक है, तो हमें लगता है कि इट्स फाइन। और अगर इस तरह का कोई टिक हो तो हम उसे कहते हैं भाई इससे आप हमारे पेज को ना चलाएं, आप किसी और अकाउंट से हमारे पेज को चलाएं। इस तरह स्ट्राइक्स आती हैं। अब स्ट्राइक अकाउंट से आ रही है पेज पे भी, और अकाउंट पेज पे आ रही है। तो अब हमें ये देखना है कि अकाउंट कहाँ से आ रही है। मिसाल के तौर पर मेरा पेज बार बार हो रहा है, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, इस पेज का एक्सेस खत्म कर दूंगा। और अगर मुझे इस अकाउंट से आ रही है तो मैं अपने पेज पर जाकर इस अकाउंट को रिमूव कर दूंगा कि भाई ये वाला अकाउंट मेरे पेज को ना चलाए। क्योंकि हमें क्लीन अकाउंट के साथ जाएंगे तो फ्यूचर में जब वो हमारे अकाउंट को रिव्यू कर रहा होगा फेसबुक, तो ही वो इसको क्लीन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये मैं आपको एक पेज दिखाता हूं। ये वाले अकाउंट की हमने तकरीबन, आप समझ लो कि ये वाला अकाउंट है, बहुत बड़ा अकाउंट है। वो तो आई है ना, देखिए ना आपने, उस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है जी। ये बड़ा अकाउंट है इनका, 224K फॉलोअर्स हैं इनके। और इसकी स्ट्राइक हमने हटाई थी, मेरा ख्याल है कि जून से अक्टूबर के महीने में। हमने नहीं हटाई थी, हम सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस फॉलो कर रहे थे फेसबुक की। हम नहीं हटा सकते, ऐसा नहीं है जैसे उसने कहा कि अपील करो, तो अपील पे आप ये करोगे कि ये कॉपीराइट नहीं है तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये तो नहीं मैं कह सकता कि सॉरी माजरत गलती हो गई आइंदा से नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो अपील नहीं है ना। चाहे गूगल हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, उसने जिस काम के लिए जो पनिशमेंट रखी हुई है वो पनिशमेंट आपको मिलनी ही मिलनी है हर हालत में। रिव्यू में जाने का मतलब ये है कि आप फेसबुक को ये कहना चाह रहे हैं या गूगल यूट्यूब को ये कहना चाहते हैं कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं हुआ, तो हमने किया नहीं है। तो जब आप ये रिव्यू करते हैं वो उसको फिर मैनुअल रिव्यू करता है और फिर आपको आंसर कर देता है उस रिव्यू, ठीक है। लेकिन अगर आपने वायलेशन की हो तो आपको कभी भी अपील में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपील में जाकर आप ऑनरशिप बता रहे होते हैं कि भाई ये आप गलत कर रहे हो, ये बेसिकली मेरा ही कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सो इसके ऊपर कोई ज़्यादा सीवियर एक्शन भी फिर लिया जा सकता है। तो ये वाले अकाउंट को हमने कैसे क्लियर किया था, इस अकाउंट में जो बहुत सारा इश्यूज आए हुए थे वो एक फेसबुक अकाउंट से आए हुए थे। ये पेज है, पता लग रहा है ना, ये पेज है सबको, ये पेज है। इस पे जो वायलेशंस आई हुई थी वो एक फेसबुक अकाउंट से आ रही थी। सो हमने क्या किया, उसका एक्सेस इस पेज पर से हमने
ख़त्म कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अगले 24 घंटे में ऐसा हो गया, नंबर ऑफ मंथ्स लगे क्लियर होने में। उसके बाद एक अकाउंट में और वायलेशन चल रही थी और वो अकाउंट था जिसमें ये पहली दफ़ा फेसबुक का पेज क्रिएट हुआ था, हमें उसको भी रिमूव करना पड़ा, जिसमें हमने इसको क्रिएट किया है। देखें फेसबुक पेजेस को हम करते क्या हैं, मेरा क्लाइंट है उसका फेसबुक पेज है तो उसने कहाँ बनाया होगा, अपने फेसबुक अकाउंट में बनाया होगा ना। लेकिन अब वो मुझे कह रहा है कि मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग आप करें, तो वो क्या करेगा, मुझे अपने पेज पर एडमिन बनाएगा। लेकिन असल में जो फेस बर्थ है उसकी, फेस बर्थ उसके अपने अकाउंट में हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला वायलेशन वाला फेसबुक अकाउंट कौन सा था, जहां पर फेसबुक पेज की बर्थ थी, जो कि एक बड़ा ही रिस्की काम था उस अकाउंट को, क्योंकि ये बहुत रिस्की काम होता है उस अकाउंट को रिमूव करना। हमने उसको रिमूव किया और तकरीबन 2-2.5 महीनों के बाद फेसबुक ने हमसे वायलेशन की स्ट्राइक हटा दी। और वो स्ट्राइक कौन सी थी, वो रेड स्ट्राइक थी। यानी रेड स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि कोई एक वायलेशन और हुई तो आपका अकाउंट गया, फिर आपका अकाउंट कभी भी दिखेगा भी नहीं। और ये इतने सारे इनके फॉलोअर्स और जो इनका फॉलोअर फैन है, उनको जब वो पेज खोलेंगे तो कुछ भी नहीं मिलना अगली दफा। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क आपको पता लग गया हम क्या करते हैं। मैंने आपको बताया कि पहला टास्क क्या है। सबसे पहले हमने अकाउंट का, नॉट पेज, हमने देखा मैंने अकाउंट की हेल्थ को चेक किया, मैंने पेज की हेल्थ को चेक नहीं किया। पेज तो अभी हमने बनाया ही नहीं है, अभी तो हम कह रहे हैं कि हमारा फेसबुक अकाउंट है जिसमें हमें काम करने हैं सारे, हमने उसकी हेल्थ को चेक किया। अब जाते हैं आगे और थोड़ा सा और बात देखते हैं कि अब और क्या बात करना है। ये क्या लिखा हुआ है जी, सेटिंग्स। इसके बाद जो अगला टास्क मैं करता हूं वो ये करता हूं, इसकी सेटिंग्स में जाना है आपको जी। आगे सेटिंग्स में एक दफा फिर से सेटिंग्स में आए। अच्छा, अब एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान से याद रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि फेसबुक आप यूज कहां से करते हैं। अब मेरा ये फेसबुक का जो अकाउंट है ये मेरे मोबाइल पर भी है और ये मेरे डेस्कटॉप पर भी है और मेरे घर में लैपटॉप जिन्हें मैं यूज कर रहा हूँ दोनों पर ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं कोई एक्टिविटी जहां से मर्जी करूं, अपने 2 लैपटॉप में से किसी एक लैपटॉप में एक्टिविटी करूं या अपने मोबाइल पे कोई एक्टिविटी करूं, फेसबुक को नहीं लगेगा कि कोई हैकर है। क्या ख्याल है, क्योंकि मैं रूटीन में एक्टिविटी कर रहा हूँ ना उस पर। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मेरा अकाउंट जो है वो 2 साल पुराना है और मैं उसको यूज करता हूँ हमेशा ही मोबाइल से, कभी भी मैंने उसे डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे यूज ही नहीं किया, और मुझे आज जो चीजें आप सीख रहे हैं मैं आपसे कहता हूँ भाई इनको जाकर लैपटॉप पे सेटिंग कर लो, और आप जाते ही ये काम लैपटॉप से शुरू कर देंगे, तो फेसबुक आपको पेनल्टी भी कर सकता है और काम करने से रोक भी सकता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आपको पहले फेसबुक को यकीन दिलाना है कि भाई ये डिवाइस भी मेरी ही डिवाइस है। वो यकीन उसे कैसे आएगा, ठीक है ना, उसे कोई ईमेल तो नहीं करनी पड़ेगी ना, या कोई वीडियो भेजेंगे या कोई तस्वीर भेजेंगे कि भाई ये देख लो ये मैं हूँ, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, ऐसे नहीं है। बल्कि ये यकीन उसे कैसे दिलाया जाएगा, आप जो एक्टिविटी अपने मोबाइल से कर रहे थे आपको वही वाली उसी तरह की एक्टिविटी, सेटिंग्स नहीं एक्टिविटी, क्या करते थे आप, पोस्ट लगाते थे, कोई इतराज नहीं है उसको। क्या करते थे आप, कमेंट करते थे, क्या करते थे आप, शेयर करते थे, आप लाइक करते थे। आप कोई 3 से 5 दिन ये एक्टिविटी अपनी उस डिवाइस से भी करें, उसके बाद क्या होगा, उसको ये पता लगेगा कि हाँ भाई ये वाला बंदा और वो वाले बंदे एक ही हैं। अब वो सेटिंग चाहे तो लैपटॉप से करे तो चाहे मोबाइल से करे, मैं उसको रिकग्नाइज कर लूंगा। लेकिन अगर आप ये काम, पहला काम लैपटॉप पे जाकर सेटिंग्स का करेंगे, सिक्योरिटीज का करेंगे, तो आपको कभी भी नहीं करने देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको कुछ दिनों के लिए बैन भी कर दे कि भाई अब आप इतने दिन तक कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, ठीक है। सो इस चीज से बचने का क्या तरीका है कि आप अपनी दोनों डिवाइसेस को यूज करो, और ये दोनों के लिए है, ये फेसबुक के लिए भी है और स्पेशली इंस्टाग्राम के लिए भी है। और बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी हैं जो हमें दोनों की कोलैबोरेशन से करनी है, यानी कि दोनों को हमें चलाना पड़ेगा। भाई उधर से मोबाइल चल रहा होगा, इधर से ये भी चल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि सम टाइम हम मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, सम टाइम हम डेस्कटॉप यूज कर रहे होते हैं। अब इधर आ जाते हैं, जरा इसको क्विकली देखते हैं जितना आज हो सकेगा हमसे। पर्सनल डिटेल्स, बोलने वाली आवाज चली जाए आपको। हम लोग जो आपस में इन अकाउंट्स को कनेक्ट करने लगे हुए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये वो 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जो मिलकर काम करते हैं। फेसबुक पर ऐड आता है, इंस्टाग्राम पर ऐड आता है, और व्हाट्सएप पर उस
ऐड का रिस्पॉन्स आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों एक ही प्लेटफॉर्म है। तो जब तक मैं इन दो तीनों को आपस में इंटरलिंक नहीं करूंगा तो मैं ये एडवांटेज भी नहीं ले सकता। ठीक है, सो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को इंटरलिंक करना है। अकाउंट्स पे आ गया अकाउंट्स, अब आपको पता लग गया। फिर आगे क्या चीज आ रही है हमारे पास, यूजर नेम। जी, ये आपके फेसबुक का यूजर नेम है। आप देखते हैं ना, आपका फेसबुक का पे क्लिक करते हो बड़ा लंबा चौड़ा यूजर नेम आ जाता है, आता है। वो जिस लैंग्वेज में ये बना हुआ है उसका कोड ही होता है पूरे का पूरा, यूआरएल बन जाता है उसका। तो आपको पहला काम ये करना है कि अपने यूजर नेम्स अपने नाम के साथ सेट करने हैं। ये आपका फेसबुक अकाउंट है, इसकी एंटिटी बेहतर है कि आप खुद हों। जैसे आप देख रहे हैं मैंने अपने फेसबुक का नाम क्या रखा हुआ है, हाफिज अली। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर किसी को भी मेरा अकाउंट देखना हो, किसी मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है कि सर आपका फेसबुक आईडी क्या है। अगर मैं वो यूआरएल को लेकर चल रहा हूँ तो फिर पूछेंगे आप मुझसे, क्योंकि वो तो आपको नहीं ना पता क्या यूआरएल बनाया होगा फेसबुक ने। लेकिन जब मैंने अपना आईडी रख दिया हाफिज अली और सबको पता है कि जी मैंने इस स्पेल के साथ रखा हुआ है, डबल ए डबल ई के साथ रखा हुआ है, अब आप क्या करोगे, www.facebook.com/हाफिज अली ये वाले स्पेल लिखोगे, एंटर करोगे, सीधे मेरे फेसबुक अकाउंट पे आ जाओगे। लेकिन अगर अभी तक आपने इस नहीं रखा हुआ, ये नाम ही नहीं अभी तक आपने रखा, इस चीज को अभी तक आपने सेट ही नहीं किया, सेटअप नहीं किया हुआ, तो फिर तो बड़ा लंबा चौड़ा नाम होगा, तो वो सिर्फ मैं ही देख सकता हूं और वो मुझे खुद भी जुबानी याद नहीं होगा। अगर कोई बंदा मुझसे पूछेगा आईडी बताएं तो मैं वो तो नहीं बता पाऊंगा, मैं तो लिंक ही शेयर करूंगा। लेकिन अभी मैं क्या कहूंगा, कोई बंदा मुझे कहेगा, मैं भाई facebook.com/ करके ना ये मेरा नाम टाइप कर देना, तो सीधे मेरे अकाउंट पे आ जाओगे। ये काम आपको पहले करना है। आपको अपनी प्रोफाइल्स के इस तरह अकाउंट्स के नाम चेंज करने हैं ताकि जब आप मैनेजमेंट कुछ कर रहे हो तो इजीली एक्सेसिबल आप बार बार अपने अकाउंट तक जा सकते हो। और ये फॉर्मूला आपने सबके लिए याद रखना है, या अपने लिंक्डइन के लिए भी याद रखना है, या अपने फेसबुक के लिए भी याद रखना है। ठीक है, और यही फॉर्मूला आपने अपने फेसबुक पेज के लिए भी याद रखना है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये जो फेज है, ये कौन सा फेज हम सीख रहे हैं, फेसबुक अकाउंट की सेटिंग्स। मार्केटिंग शुरू करने से पहले अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। जब तक आपका अकाउंट सिक्योर नहीं होगा आप रिस्क पर होंगे, आपके कार्ड्स रिस्क पर होंगे, आपका अकाउंट भी रिस्क पर होगा, इवन आपका पेज भी रिस्क पर होगा। थोड़ी देर के लिए सोचेंगे जो अल्लामा शफात रसूल साहब का पेज है ये मेरे पास सिर्फ इसी फेसबुक अकाउंट पर है और कल को मेरा ये फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, फेसबुक तो गया, पेज तो सस्पेंड नहीं हुआ, पेज मौजूद है अपनी जगह पर, मगर पेज को एक्सेस करने का जो प्लेटफॉर्म था मेरे पास वही नहीं रहा। जो प्लेटफॉर्म ही नहीं रहा, मतलब मैं भी मौजूद हूं भाई, आप भी मौजूद हैं, कॉलेज भी मौजूद है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। हाँ, तो अब जब तक कमरे की तामीर नहीं होगी हम तो नहीं आ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस पेज को एक्सेस ही नहीं कर सकते जब तक मेरा अकाउंट रिस्टोर नहीं होगा। तो इसकी सोल्यूशन हम क्या करते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स, कि भाई हम अपने एक पेज को एक से ज्यादा अकाउंट्स में परमिशंस दे देते हैं ताकि अगर कभी किसी एक अकाउंट में कोई इशू आए तो हम दूसरे से इसको